श्रीमद् भगवद गीता पवित्र और महान ग्रंथ महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए महान उपदेशों का उपनिषद है। इसमें एक ईश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत ही सुंदर ढंग से चर्चा की गई है। अगर हम आपको सरल भाषा में समझाएं तो श्रीमद् भगवद गीता में जीवन जीने की अनूठी कला और पवित्र शक्ति के बारे में बताया गया है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान की कमी है और ईश्वर में विश्वास नहीं है, वह मनुष्य जीवन में कभी भी सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। मनुष्य जो कुछ भी हृदय से दान कर सकता है वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और जो वह मौन में कह सकता है वह शब्दों से नहीं कह सकता। भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है वह हमारे लिए काफी है, और यही एक अपरिवर्तनीय सत्य भी है। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। जो आज हमारा है वह कल किसी और का होगा, इसलिए हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसे पूरी भक्ति के साथ अपने इष्ट देव को अर्पित करना चाहिए। इस भौतिक संसार का एक ही अपरिवर्तनीय नियम है कि जो कुछ भी जन्म लेता है वह कुछ समय के लिए ही रहता है, उसके बाद उसका अंत होना निश्चित है, चाहे वह मानव शरीर हो या फल। मनुष्य को जीवन में अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने के लिए जुनून की आवश्यकता होती है, अन्यथा हर इंसान की परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत ही होती हैं। जीवन की सफलता हर उम्र के छोटे छोटे प्रयासों का योग है जो मनुष्य हर दिन करता है। हमारी बेवजह की चिंता और मन का डर एक ऐसा रोग है जिससे हमारी आत्मशक्ति चकनाचूर हो जाती है। हर इंसान के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित है, लेकिन यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह उन विचारों को कितना महत्व देता है। मनुष्य के जीवन में बुरा समय एक दर्पण की तरह होता है जो हमें हमारी क्षमताओं का सही अंदाजा देता है। जो बीत गया उस पर शोक क्यों करें, जो हमारे पास है उस पर अहंकार क्यों करें, और जो आने वाला है उस पर क्यों आसक्त हो। मैं इस पृथ्वी की हर सुगंध की मिठास में हूँ, मैं अग्नि की लौ हूँ, और मैं सभी जीवों का जीवन और सन्यासियों का संयम हूँ। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करने में असमर्थ है उसका मन उसके लिए शत्रु की तरह कार्य करता है। मनुष्य के चरित्र का निर्माता उसका स्वयं का आत्मविश्वास है। जैसा उसका आत्मविश्वास होगा वैसा ही उसका व्यक्तित्व भी होगा। हर कोई जो अपने देवता को पूर्ण विश्वास के साथ पूजना चाहता है, मैं उस व्यक्ति के उस देवता में विश्वास को दृढ़ करता हूँ। ईश्वर की शक्ति हमेशा मनुष्य के पास उसकी इंद्रियों, भावनाओं और मन की गतिविधियों के माध्यम से होती है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों पर संदेह करता है उसे किसी भी दुनिया में सुख और सफलता नहीं मिलती है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने किए हुए कर्मों और अपने ज्ञान को एक ही रूप से देखता है। बुद्धिहीन व्यक्ति के लिए स्वर्ण और गंदगी में कोई अंतर नहीं होता है। मैं अपने कार्यों से बाध्य नहीं हूँ क्योंकि मुझे अपने किए गए कर्मों के फल की कोई इच्छा नहीं है। भगवान से प्रार्थना करने से किसी व्यक्ति की स्थिति या भाग्य बदले या ना बदले, लेकिन वह प्रार्थना निश्चित रूप से व्यक्ति के चरित्र को बदल देती है। हमें अपने लिए सोचना चाहिए कि खुद में बदलाव लाना कितना मुश्किल है, फिर हम क्यों सोचते हैं कि दूसरों में बदलाव लाना आसान है। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए प्रेरणा का एकमात्र स्रोत हमारे विचार हैं, इसलिए हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए और जीत हासिल करने के लिए खुद को प्रेरित करना चाहिए। श्री कृष्ण में इतनी आस्था और उनकी इतनी भक्ति हो कि जीवन में जब भी संकट आए तो श्री कृष्ण स्वयं चिंता करें। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से सब कुछ समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत नहीं होने देते। जिस प्रकार दीपक में तेल समाप्त होने पर दिया बुझ जाता है, उसी प्रकार जब किसी व्यक्ति के कर्म क्षीण होने लगते हैं तो उस व्यक्ति का भाग्य भी नष्ट हो जाता है। इस पृथ्वी पर कोई नहीं है जो मनुष्य की आशाओं को पूरा कर सके, क्योंकि मनुष्य की आशा एक समुद्र की तरह है जो कभी नहीं भर सकती। मानव स्वार्थ बहुत शक्तिशाली होता है और इसीलिए कभी कभी हमारे दुश्मन हमारे दोस्त बन जाते हैं और हमारे दोस्त हमारे दुश्मन बन जाते हैं। सत्पुरुष हमेशा दूसरों के किए गए अच्छे कामों और उनके नेक कामों को याद करते हैं, न कि दूसरों के बुरे कामों को। जीवन में कभी भी निराश न होना ही सफलता की कुंजी है। मनुष्य का उत्साह ही उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और उसका उत्साह उस कार्य को सफल बनाता है। जब एक आदमी सफल होता है तो उसकी सफलता उसे इस दुनिया से परिचित कराती है, और जब एक आदमी असफल होता है तो उसकी असफलता उसे दुनिया से परिचित कराती है। यदि हमारे मन में उत्साह और संतोष है तो विश्वास कीजिए कि यह आपके लिए स्वर्ग प्राप्ति से बढ़कर होगा। मनुष्य के मन की तृप्ति ही उसके सुख का सबसे बड़ा साथी है। जो कोई दयालुता से प्रेरित होकर किसी की सेवा करता है उसे निश्चित रूप से सुख और सफलता प्राप्त होती है। प्रकृति का नियम है कि जो भी दूसरों की भलाई के लिए अच्छे कर्म करता है वह सभी अच्छे कर्म उस व्यक्ति के पास अवश्य ही वापस आते हैं। सुकून और शांति इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है जो हमें केवल भगवान की भक्ति से ही मिल सकती है। हमारे मन का अहंकार उस वृक्ष के समान होता है जिस पर केवल विनाश के फल ही लगते हैं।
दूसरों पर भरोसा करना अच्छा है, लेकिन कभी कभी हमें भरोसा करने में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपके अपने दांत ही आपकी जिह्वा को काट लेते हैं। मनुष्य को ये घमंड नहीं करना चाहिए कि उसे जीवन में किसी की आवश्यकता नहीं होगी, और न ही कोई गलतफहमी होनी चाहिए कि सभी को उसकी आवश्यकता होगी। इस कथन में कोई संदेह नहीं है कि जो कोई मृत्यु के समय मुझे याद करता है और मुझे याद करते हुए अपना शरीर छोड़ देता है, वह मनुष्य मेरे धाम में वास करता है। मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ भी कर्म के रूप में बोता है, उसका फल उसे भविष्य में मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने ईश्वर में अटूट विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने भी युद्ध के मैदान में जाने से पहले श्री कृष्ण को ही चुना था। मनुष्य अपने जीवन में जब तक डरता रहेगा, तब तक उस मनुष्य के जीवन के हर फैसले दूसरे करते रहेंगे। मैं इस संसार के प्रत्येक प्राणी को एक समान दृष्टि से देखता हूँ। मैं किसी को कम या ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन जो कोई मुझे श्रद्धा और प्रेम से पूछता है, मैं उनके भीतर और उनके जीवन में निवास करता हूँ। मैं उन्हें कभी न कभी दर्शन जरूर देता हूँ। हमारे साथ जो हुआ वह अच्छा ही हुआ। विश्वास करो कि हमारे साथ जो हो रहा है वह अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो हमारे साथ होने वाला है वह भी अच्छा ही होगा। बिना कर्म किए जीवन में किसी फल की आशा करना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। असफलता के ताले खोलने के लिए इस दुनिया में केवल दो चाबियां हैं। पहली कुंजी है दृढ़ संकल्प और दूसरी कड़ी मेहनत। जिस प्रकार समय समय पर प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख दुख, आशा निराशा, सफलता और असफलता का आगमन होता रहता है। कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता। महान बनने के लिए भी महान कर्म करने पड़ते हैं। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। वह जो सभी कामनाओं का त्याग कर मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, वह शांति पाता है। जो शोक के योग्य नहीं, उसके लिए तुम शोक करते हो तो भी बुद्धि की बातें करते हो, यानी न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और न मरे हुओं के लिए। जब आप अपने काम में आनंद खोज लेते हैं, तब आप पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। मेरा तुम्हारा, छोटा बड़ा, तुम्हारा पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि मन सच्चा हो और हृदय अच्छा हो तो हर दिन सुख होगा। जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में, जीवन तो केवल इस क्षण में है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन है। जिस प्रकार समय समय पर प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख दुख, आशा निराशा, सफलता और असफलता का आगमन होता रहता है। मेरा तुम्हारा, छोटा बड़ा, तुम्हारा पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि मन सच्चा हो और हृदय अच्छा हो तो हर दिन सुख होगा। जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में, जीवन तो केवल इस क्षण में है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन है। आज जो तुम्हारा है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो लोग मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए यह एक दुश्मन की तरह काम करता है। एक व्यक्ति जो कुछ भी चाहता है वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ उस चीज पर चिंतन करता है जो वह चाहता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। अपने अनिवार्य काम करो, क्योंकि काम करना वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाता है। सज्जन अच्छे आचरण वाले सज्जनों के बीच रहना चाहते हैं, नीच लोग केवल नीच लोगों में रहना चाहते हैं। जिसके स्वभाव से जो प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है वो उस प्रवृत्ति को नहीं छोड़ती। दिव्य धन वाले व्यक्ति में भय का पूर्ण अभाव और सभी के लिए प्रेम की भावना होती है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। जिसकी बुद्धि में ऐसा संकल्प होता है वह कभी चिंता नहीं करता। किसी और के जीवन की नकल करके पूरी तरह से जीने की तुलना में स्वयं को जानकर अपूर्ण रूप से जीना कहीं अधिक बेहतर है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। अच्छे काम करने के बावजूद लोग आपके बुरे कामों को ही याद रखेंगे। इसलिए लोग जो कहते हैं उस पर ध्यान न दें, अपना काम करते रहें। जो लोग बुरे कर्म करते हैं, सबसे नीच लोग जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं और जिनकी बुद्धि माया द्वारा भस्म हो गई है, वे मेरी पूजा नहीं करते हैं या मुझे प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में हो सकता है। जो लोग इस ज्ञान में विश्वास नहीं करते हैं, वे मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का पालन करते हैं। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है।
ऐसे व्यक्ति के लिए सुख और दुख, ठंड और गर्मी और मान और अपमान एक समान ही है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को बिना किसी हिचकिचाहट के जो दान कर्तव्य के रूप में दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा भगवान, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुओं की पूजा करने के लिए शारीरिक तपस्या है। जो हर जगह मुझे देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं हूँ, न ही वह मेरे लिए अदृश्य है। अपने आप को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और खुशी का एकमात्र तरीका है। अच्छे काम करने के बावजूद लोग आपके बुरे कामों को ही याद रखेंगे, इसलिए लोग जो कहते हैं उस पर ध्यान न दें, अपना काम करते रहें। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा अनुपयोगी शरीरों को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह सब मनुष्यों में ज्ञानी है और सब प्रकार के कर्मों में लीन होकर दिव्य अवस्था में रहता है। गुरु की दीक्षा के बिना प्राणी के सभी कार्य निष्फल हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के गुणों का पालन करके पूर्ण बन सकता है। यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें हमेशा संपन्न किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम के प्रति आश्वस्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सच्चा योगी है। जब भी और जहां भी अधर्म बढ़ेगा, मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता रहूंगा। मैं हर युग में भक्तों को बचाने, दुष्टों को नष्ट करने और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए प्रकट होता हूँ। जो लोग निरंतर भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी जरूरतों को पूरा करता हूँ और उनके पास जो कुछ भी है उसकी रक्षा करता हूँ। कमजोरी ईश्वर द्वारा दी जाती है, लेकिन मर्यादा मनुष्य के अपने दिमाग से बनाई जाती है। भय होने से भविष्य के दुखों को नहीं रोका जा सकता है। भय केवल आने वाले दुख की कल्पना करना है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है। जब बुद्धि व्यग्र हो जाती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म निश्चित है। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार न करें जैसा आप दूसरों के व्यवहार को पसंद नहीं करते हैं। मानव कल्याण भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जिसने भी इस सहारे को पहचान लिया है, वह भय, चिंता और दुख से मुक्त रहता है। न तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। मन, इंद्रियों, श्वास और भावनाओं की गतिविधियों के माध्यम से ईश्वर की शक्ति हमेशा आपके साथ है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज के कल्याण के लिए आसक्ति के बिना काम करना चाहिए। अपनी इच्छा शक्ति के साथ अपने आप को नया रूप दें। स्वयं को कभी भी स्वयं की इच्छा से निराश न होने दें। इंद्रियों की दुनिया में कल्पित सुखों की शुरुआत और अंत है और दुख को जन्म देते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे।